बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप जीवन में उच्च पद पाना चाहते हैं, प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, तो रविवार को सुंदर कांड का पाठ जरूर करिए। इससे उच्च पद प्राप्त कर पाना आपके लिए सरल होगा और उसका सबसे सही समय होगा रविवार को सूर्यास्त के समय। अगर आप सुंदर कांड का पाठ करेंगे तो उच्च पद प्राप्त करने में, प्रतिष्ठा प्राप्त करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, कुंडली के सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं, कुंडली के सूर्य से लाभ लेना चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि सूर्य को बहुत सारे तरीकों से आप मजबूत कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। लेकिन अर्घ देने से सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाता है, हर तरह से बेहतर हो जाता है। सूर्य को देखते हुए जल चढ़ाते हैं जब आप, तो इस प्रक्रिया को अर्घ देना कहा जाता है। अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं, सूर्य देव को अर्घ देते हैं, तो सूर्य के साथ साथ 9 के 9 ग्रह आपके मजबूत हो जाते हैं। केवल सूर्य को जल देने से, अर्घ देने से जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो अगर आप सूर्य देव से लाभ लेना चाहते हैं, कुंडली में सूर्य की स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, सूर्य भगवान को अगर आप जल देना चाहते हैं तो आप नदी में खड़े होकर भी जल दे सकते हैं और घर पर रहकर भी जल दे सकते हैं। जब सूर्य लाल होता है, उगता है सूर्य, उस समय सूर्य को जल देना, अर्घ देना सर्वोत्तम होता है। इसके अलावा जब तक सूर्य की रोशनी चुभे नहीं, यानी जब तक सूर्य नवोदित रहे, तब तक अर्घ देना बहुत अच्छा होता है। जल देने के पहले आपका स्नान करना जरूरी है, ताकि आपका शरीर सूर्य की ऊर्जा को एक्सेप्ट कर सके, ग्रहण कर सके। अर्घ देते समय अगर आप सफेद वस्त्र धारण करें तो इसके परिणाम आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होंगे। या तो लोटा ले लें, पीतल का लोटा, तांबे का लोटा, या मिट्टी का लोटा ले लें, मिट्टी का पात्र ले लें, उससे अगर आप जल दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। गिलास से, कटोरी से जल नहीं दिया जाएगा। लोटे से जल देने का एक साइंटिफिक तरीका है, एक सिस्टम है। तो अगर आप लोटे से जल दें, और लोटा अगर पीतल का हो या तांबे का हो, तो सबसे ज़्यादा उत्तम होगा। बिल्कुल। देखिए, सुबह जितना जल्दी से जल्दी आप उठ करके, नहा करके सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा। मैंने पहले भी कहा कि जब सूर्य के अंदर लालिमा होती है, उस समय जल देना बहुत फायदेमंद होता है। सूर्य की रोशनी जब चुभने लगे, यानी आपको बहुत धूप महसूस होने लगे, उस समय जल देने से बहुत फायदा नहीं होगा। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद अगर आप किसी विशेष मंत्र का जप करते हैं या सूर्य देव के मंत्र का ही जप करते हैं, तो इससे विशेष लाभ होगा। बिना स्नान किए हुए अर्घ नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना नहाए हुए अर्घ देंगे तो आपका शरीर उस ऊर्जा को ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, तो फायदा क्या होगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप जल चढ़ाते हैं, पैरों पर छींटे लगते हैं पानी के, तो ये पाप लगेगा, आपको नुकसान होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जल चढ़ाएंगे, छींटे पड़ जाते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। हाँ, आप चाहें तो सामने बाल्टी रख लें ताकि पानी बाल्टी में गिरे और बाद में उस पानी को पौधे में डाल दें। लेकिन अगर पैरों पर एक आध छींटे पड़ गए तो इससे आप पाप मिलेगा, आपको दोष मिलेगा। ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, उन्हें अपने पिता और अपने परिवार का विशेष सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सूर्य का मतलब होता है आपके पिता। तो अगर आप अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रखते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं, तो आपको इसका कोई भी फायदा प्राप्त नहीं होगा। देखिए, जब आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो पानी या तो सादा होता है, प्लेन वाटर होता है, और या तो आप उसमें कुछ मिलाते हैं। जो अलग अलग चीज़ें उसमें मिलाते हैं ना, उसका एक अलग प्रभाव, एक अलग इफेक्ट पैदा होता है और उससे चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे अगर आपको शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए या कंसंट्रेशन के लिए जल चढ़ाना है,
तो जल में नीला रंग मिलाइए, चाहे इंक मिलाइए, चाहे कलर मिलाइए, ब्लू कलर का जल सूर्य भगवान को चढ़ाइए, कंसंट्रेशन गजब का हो जाएगा। स्वास्थ्य चाहते हैं, ऊर्जा चाहते हैं, तो रोली या लाल चंदन मिलाकर जल चढ़ाइए, स्वास्थ्य अच्छा होगा, आलस्य कम होगा। जल्दी शादी चाहते हैं या चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, तो जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। आपका कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, उसमें सफलता चाहते हैं, तो जल में लाल गुड़हल का फूल, जिसको जबा कुसुम कहते हैं, वो डाल करके जल चढ़ाइए। पितरों की शांति चाहते हैं, अज्ञात बाधाओं का निवारण चाहते हैं, तो जल में तिल, काले तिल के दाने और अक्षत के दाने डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाना अच्छा होगा। और जीवन में आप चाहते हैं कि सारे हिस्से ठीक हो जाएं, सारे ग्रह ठीक हो जाएं, सब ठीक हो जाए, तो आपको सूर्य भगवान को प्लेन वाटर यानी सादा पानी, कुछ भी मत मिलाइए, सादा जल अगर आप भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं तो वो आपके 9 के 9 ग्रहों को दुरुस्त कर देता है।